नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज भी है और व्यूज तो चलेगा ही। दो तीन गो बरियार न्यूज है। एक तो उत्तराखंड, उसका फॉलो अप करेंगे। गिरधारी लाल साहू का, प्लस कल ही हुआ था एक कार्यक्रम यहां पर बीजेपी के द्वारा काव्यांजलि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर, उस पर भी हम कुछ बात करेंगे, इंटरेस्टिंग बात करेंगे। और गिरधारी लाल साहू, बिहार की बेटी, 25,000 20,000 क्या बात। और ये छूटता कैसा आदमी है सब। अब ऐसे आदमी को कैसे पार्टी रखती है, उससे सवाल भी जवाब। ऐसे आदमी को तो निकाल देना चाहिए, कान पकड़ करके मत। विस्तार से, लेकिन उकरा पहले आज जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बिहार, जिनको अभी लोग बुलडोजर बाबा भी कहना शुरू कर दिए हैं। हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम बुलडोजर बाबा ना हैं, लेकिन कहे लोग शुरू कर दिया। बुलडोजर चौधरी भी लोग कहता, बुलडोजर बाबा, चूंकि जब बाबा हम तब बाबा है, जब चौधरी हम तो बुलडोजर चौधरी। आज उनके पिताजी 90 वर्ष के हो गए, तो सरकारी निवास आवास में बहुत जबरदस्त जलसा था। अब बहुत लोग, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, एमएलसी, अब कितना लोग समझे कि भेटाइल। मैं भी गया था, जाता ही हूँ। जो हृदय से बुलाता है तो मैं जाता हूँ। उन्होंने बुलाया था, मैं गया था। न जाए चाहिए कि जाए कि चाहिए। फोटो वोटो नहीं डाले हैं, सोचे कार्यक्रम में ही आपको बता देंगे। बहुत खाने का, एकदम लजीज खाना, शुद्ध शाकाहारी। लेकिन मैं एगो खाली मालपुआ खाया। घर से हम खा के गए रही बात, ठीक ना। अच्छा लगा। मिले वहाँ पर लेसी सिंह मिली, मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल जी मिले, गिरिराज सिंह मिले, अरे गिरिराज सिंह मिले, राम कृपाल यादव जी मिले, संगीता कुमारी या कुमार मिली, मोहनिया की एमएलए हैं, और भी कई लोग से मुलाकात हुई, चाहने वालों से भी मुलाकात हुई। अच्छा लगा। तो ये तो 90 बरिस के हो गए भाई। हमारा लगता है कि सबसे पुरान जौन बा आदमी के घर रेला रहे, समझ जाए कि तो नहीं मनी आदमी रहन में। हम तो गए रहे लगता 1:30 बजे, लेकिन कहता 10:30 बजे आदमी 11 से 3 बजे तक रहे रेला में हो। अच्छा, ऐसा कार्यक्रम के सबसे बड़का चीज जौन होला न होला कि आदमी के गेट टुगेदर हो जाला। कितना दिन से आदमी मिलल ना रहेलन एक दूसरे से, तब मिल जालन। शादी ब्याह फंक्शन जग, हाँ मिला नहीं हो जाला नु। फुर्सत बा कोई कहते हैं बहने अपन का हो, का हाल बा, ठीक बा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे भैया, खैर अब मैं आपको ले चलता हूं उत्तराखंड और बिहार दोनों जगह। देखिए कैसा ढीठ जो है वो गिरधारी लाल साहू जो है, मंत्री पति, रेखा आर्या की जो उनका जो पत्नी है, कितना ढीठ जो है, मन बढ़ू जो है। हालांकि कल जो उपमा दिया है उनको नीरज कुमार ने, लंपट है, मैं नहीं कह रहा हूं, नीरज कुमार ने कहा है, भाई प्रवक्ता है वो। लंपट उन्होंने कहा। आज जो है भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान एमएलए नीरज कुमार बबलू ने भी कहा उनको पार्टी से कार्रवाई करना चाहिए। मैं आज मांग करता हूं जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं
नितिन नवीन जी वैसे आदमी से कैफियत पूछे और उसको पार्टी से निकाला जाए। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मंत्री के पति जो है उन्होंने कहा है कि बिहार की बेटियां जो है जिससे 25,000 में सीख जाती हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि ये काफ़ी दुखद बयान है, चिंताजनक बयान है, हम समझते हैं अशोभनीय बयान है। इस तरह के बयान से लोगों को बचना चाहिए और हम तो कहेंगे कैसे विधायक पर, चाहे किसी भी दल का, हमारे ही दल का कहन हो, निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी हैं वो भी बिहार की अस्मिता का सवाल है। ऐसे विधायक पर नोटिस करे, शोकॉज करे और कार्रवाई करे कि किस परिस्थिति में इस तरह का बयान दिए। काफ़ी दुखद बयान है, माफ़ी मांगे। एक कानून का मामला है, कोर्ट का मामला है, जहां भी जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उनका अपना। भैया हमारे बिहार आप समझ रहे हैं ना जी, हम कितना अंदर से मैंने कैसा महसूस कर रहे हैं कि कैसा उसको माफ़ी भी मांगा है, तो ऐसा माफ़ी मांगा है, देख लीजिए कैसे माफ़ी मांगा है। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं, बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूं। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहां से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहां मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूं। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुन लीजिएगा उसको माफी का, ये माफी है, मैंने तोड़ मड़ोड़ करके हम लोग दिखाए हैं। अच्छा, का तोड़ल बा, का मड़ोड़ बा, तू तो मस्ती में आनंद लेते हुए, हंसते हुए ये बात कर रहे हैं अपने कि अब तुम्हारा अभी शादी नहीं हुआ है, अरे बिहार में करा देंगे, मतलब लड़की 20-25 हजार में बिकती है। कितना मस्ती से कह रहे हैं, आनंद से, परमानंद से। हमनी के तोड़ मरोड़ दे भैया, तोड़ मरोड़ देव जाता, समझे कि जिए देवा जाते लोग तोड़ मरोड़ देव जाता नहीं जीने दीजिएगा आप लोग। गिरधारी लाल साहू इनका असली नाम, माने ये तो है ही, लेकिन वहाँ ये बरेली के मूलता हैं, तो वहाँ इनको लोग पप्पू गिरधारी के नाम से जानते हैं। थोड़ा इनका बारे में भी बता दें कि मूलतः ये है क्या। ये तीसरी शादी इनकी है, जान लीजिए। ये जो रेखा आर्या है उनकी तीसरी पत्नी है। पहली पत्नी जो थी पता नहीं वो है कि नहीं है, लेकिन दूसरी पत्नी वैजयंती माला जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। उनसे भी इनके पुत्र हैं। वैजयंती माला के रहते हुए भी दूसरी शादी किए थे। और ये जो है, ये पहली पत्नी से यानी 3 शादी ये की है। इनकी पहली पत्नी से बेटा बेटी भी, जिसकी शादी भी कर चुके हैं। और ये जो है पप्पू गिरधारी, ये पहले रामलीला में जोकर उकर का काम करते थे। रामलीला होता था ना, रामलीला कमेटी के अभी अध्यक्ष भी हैं। ये स्वयं कहते हैं कि मैं रामलीला में 101 को शादी कराई ना, हर साल ये करते हैं। अभी जो कह रहे हैं, ये पहले इनकी एंट्री ही रामलीला में हुई थी जोकर के रूप में। जो ना बोलते थे, जो पैसा दिया उसके माई बाप का कल्याण हो, हाई हो, नहीं बोलते हैं साहब रामलीला में, वही बोलते थे। चना ले लो, चना ले लो, झोला में चना लेके चना ले लो, चना ले लो, यही करते थे ये पप्पू गिरधारी जी, ये समझ लीजिए। फिर
वहाँ पर सुरेश राठौर जो कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हो गई थी। उसमें पता नहीं अब इनका किस तरह से, मतलब एक कंट्रोवर्सी था इनको लेकर के, क्योंकि अभी वही अध्यक्ष है कमेटी के। और सुरेश राठौर नाम था जिनकी हत्या हो गई थी। कैसे हत्या हो गई थी पता नहीं, कोई का मतलब तो समझते बड़ा जा जहाँ इशारा बा। फिर बाद में भी वहाँ पर एक हत्या हुई जिसमें तो ये एक्यूज थे ही, फरार भी थे, एक्यूज थे और फरार भी थे। एक जैन की हत्या हुई थी, शायद कुछ नाम था, नरेश जैन की हत्या हुई थी 11 जून 90 में। उनकी पत्नी की भी हत्या थी पुष्पा जैन की, उसमें भी इनका नाम था। ये फरार भी थे, खबर है, खबर के अनुसार। मैं ऐसे नहीं, हो सकता है कि अब क्या स्थिति है, लेकिन उस समय तक ये था। अभी क्या उस केस की नहीं, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये नरेश जैन की 90 में हुई थी हत्या, उसमें अभियुक्त भी थे ये समझ लीजिए। ये बीजेपी के पार्षद भी रहे, बरेली के मूलतः हैं, बरेली में योगी नवादा एक लोकालिटी है, वहीं के रहने वाले हैं। ये पार्षद थे बीजेपी के, लेकिन फिर ये मेयर का चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के टिकट पे। हाँ, वो जो रह चुकल मानन मायावती के शासनकाल में इनका जिला बदर भी हुआ है। सोच लग कितना इनका कैसन आदमी हो, मुंह पत्र लगाम बाना, दिमाग के भी अब सब कैसा है, इसलिए हमको बताना जरूरी था कि जो व्यक्ति आज माला उला पुल में फोटो देखा जाता है, बड़का लगियन कि संत हमन, संत नहीं, मिजाज से लंठ है। और लंठ नहीं रहते तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। कैसे बीजेपी इनको टॉलरेट कर रही है पता नहीं। अब चलिए, रेखा आर्या इनकी तीसरी पत्नी, जो इन्फॉर्मेशन हमने अपने डुबन दस्तर से पता लगाया है, इनकी बैजयंती माला जो दूसरी पत्नी थी, अब नहीं रही इस दुनिया में, वो बहेड़ी से चुनाव भी लड़ी थी, महान दल से। जी हाँ, और वो उनका किडनी खराब था, तो श्रीलंका से इन्होंने किडनी लिया था। एक आदमी को श्रीलंका में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था उनका, श्रीलंका ले गए थे। और जिस आदमी को ले गए तो उसने इन पर केस भी किया था कि हमारा के फिर कैसे कैसे उस केस को ठंडवाए। जो आदमी को ले गए थे किडनी वही दिया था। ये सारा कुछ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, समझिए कि वो केस भी किया था। केस अब क्या हुआ कैसे हुआ शायद मैनेज कर लिए, क्या किया भगवान जाने, ये जानेंगे। बड़ा खिलाड़ी आदमी है भाई, बहुत खिलाड़ी है। तो ये खिलाड़ी हैं तो हम भी खिलाड़ी हैं। इनका सारा समझ की कुंडली निकाल दिए हैं। आज आदमी को जानना चाहिए, हमारे व्यूअर को जानना चाहिए कि है क्या चीज। अभी रुद्रपुर उत्तराखंड में इनका दूसरे के नाम से अरबों का काम लिए हैं। और बरेली के आसपास कई सब एकड़ एक कंपनी से इनका, अरे बड़ा भाई बहुत उड़ंत दस्त, माने क्या चीज है आप समझ सकते हैं। अब आप सुनिए लिए हो कि माफी, वो माफीनामा है हतना, हाँ माने आप देख रहे हैं ना। अब पता नहीं बीजेपी क्या करेगी, अब बीजेपी जाने। अब हम लोग को उसमें क्या कहना है, लेकिन बिहारी होने के नाते भाई अंदर से कष्ट तो है। अब चलिए दूसरी खबर जो है, कल प्रेमचंद रंगशाला में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जन्म जयंती पर कला संस्कृति विभाग एवं संस्कृति लोक उपकार संस्थान कुल्हड़िया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गीत नया गाता हूँ काव्यांजलि हुआ। 7 बजे शाम से लेकर के प्रेमचंद रंगशाला में 9:30 बजे तक चला, करीब कितना बजे 2.5-3 घंटा चल रहे।
जो लोग गए थे, बीजेपी ही के कई नेताओं ने हमसे कहा। उसका उद्घाटन जो है प्रेम कुमार जो अध्यक्ष हैं विधानसभा का, उन्होंने किया था, और एक दो एमएलए भी थे। क्या साहब, मैंने ये मजाक है कि क्या है? आप काव्यांजलि कर रहे हैं या मैंने क्या? आप वो जो भाषण दे रहे, जो गीत गा रहा है सब लोग, वो क्या? आप सुन लीजिए, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। कहते अब सुन लो कि चाह लेते तो क्या सहूलत नहीं थी। रजत, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो। लड़के हर तरफा मोहब्बत में रहते हर तरफा मोहब्बत वालों सुनो। जो लोग गए थे गणमान्य लोग, वो बोल रहे कि हमको बताए कि मैंने ताली बज रहा है, सीटी बज रहा है, एक भी अटल बिहारी वाजपेयी के गीत को किसी ने नहीं सुनाया। भाषण में उनका नाम लिया, और वो एक तरह से कोनो बोल रहा है कि खाली प्यार मोहब्बत की बात हो रही है। तो खाली अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैम भारे प्यारे मोहब्बत होता है? एक तरफा प्यार, दो तरफा प्यार, सब तरफा प्यार, ये क्या है? इसीलिए मैंने काव्यांजलि को, मैंने एक बीजेपी के नेता ने उसका नामकरण करते हुए बताया कि बेलारी जी, ये काव्यांजलि नहीं था, लभांजलि था। और हम लोग वहां बैठे बैठे अपना सर झुका लिए थे, क्योंकि अपना कार्यक्रम था। आयोजक कौन है भाई? इनका कला एवं संस्कृति विभाग में कोई व्यक्ति है जो यही सब कराता है? अब कौन है वो भाई? नाम जानते हुए भी मैं नहीं ले सकता हूं। तो आखिर कला संस्कृति मंच प्रकोष्ठ जो है बीजेपी में, यही काम है कि इतने महान विभूतियों के नाम पर कार्यक्रम करा करके लभांजलि करे। और वो बीजेपी के जो नेता, मलिन नेता, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि सवाल को उठाइए ताकि हमारे बड़े नेताओं के कान में जाए, और ऐसे जो लोग प्रकोष्ठ का पूरा हाथ में लेकर के जो बैठे हुए हैं, इनसे छुटकारा मिल जाए। नहीं तो ये और भी गंदा गंदा खेल करेंगे आगे आकर के। आगे आने वाले, फिर से कहता नहीं, क्योंकि मैं बता रहे थे बेचारे कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग संभल जाएं। जो प्रकोष्ठ में काम करने वाले हैं या जो उसके चीफ हैं, जो भी हो चीफ, और हमारे नेताओं का कि कान में ये बात चली जाए कि ऐसा कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे सम्मानित नेताओं, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी स्वर्ग से देखत हुए तो का कहतन के बतावे, ही हमारा काव्यांजलि करता सन, लभांजलि करता सन। ठीक, तब आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।